Hello everyone. Welcome at Ramanujan Academy, the Super 30 of Indore. Myself Amit Kumar Sharma and I am taking higher mathematics for IIT JEE NDA, higher maths student of boards 11 12 standard and so on. आज हम लोग एक नए सफ़र की शुरुआत कर रहे हैं और उस सफ़र में हमारा जो टारगेट होगा वो होगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए मैथ्स को पढ़ना। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप चाहे 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट ही क्यों ना हो, अगर आप सिंसियरली और रेगुलरली इन लेक्चर्स को इस चैनल पर अटेंड करते रहेंगे तो आप IIT एडवांस के क्वेश्चंस भी डेफिनेटली क्रैक करने वाले हैं। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरुआत करते हैं आज से अपने सफ़र की एट रामानुजन एकेडमी द सुपर 30 ऑफ इंदौर। बेसिक मैथ्स पहला लेक्चर होता है बेसिक मैथ्स का। बेसिक मैथ्स के बिना तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। बेसिक मैथ्स में आपको मैथ्स की कुछ फंडामेंटल चीज़ें सीखने को मिलेगी। वो फंडामेंटल चीज़ें क्या होगी इस पर अभी हम आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमें जानना होगा कि हमारा टारगेट क्या है। हमारा टारगेट है 11th और 12th के सिलेबस को सॉलिड तरीके से तैयार करना और उस पर से हर एक वैरायटी के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। हमारे क्लास में आज जो हम लोग शुरू कर रहे हैं बेसिक मैथ्स, उसमें हम लोग नंबर सिस्टम से मैथ्स की शुरुआत करेंगे। नंबर सिस्टम इसलिए क्योंकि जब भी मैथ्स की शुरुआत होगी तो काउंटिंग से ही होगी, ये हमें पता है, लेकिन यहाँ वो काउंटिंग नहीं है, यहाँ नोटेशंस का बहुत इंपॉर्टेंस है। कैसे इंपॉर्टेंस है, कई जगह पर आप लोगों को देखने को मिलेगा x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू w, x बिलोंग्स टू नेचुरल। तो ये जो नोटेशंस है ना बेटा, ये नोटेशंस आप लोगों को क्लियर होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर ही आपको सबसे ज़्यादा इसका यूज़ करना है। तो चलिए उस नोटेशन को समझने के लिए हम नंबर सिस्टम से बेसिक मैथ्स की शुरुआत करते हैं। पहला नंबर सिस्टम जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज नेचुरल नंबर। नंबर सिस्टम का पहला सिस्टम है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स हैं जो काउंटिंग में आप लोगों ने 1 से शुरू किए थे। नेचुरल नंबर्स आर डिनोटेड बाय n, काउंटिंग 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक, यहाँ पर काउंटिंग 1 से इनफाइनाइट तक चलती है नेचुरल नंबर्स में। नेचुरल नंबर्स के बाद दूसरा नंबर सिस्टम है होल नंबर्स। होल नंबर्स आर डिनोटेड बाय w और करली ब्रैकेट में इनको हम डिनोट कर सकते हैं 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। मतलब काउंटिंग हमारी 0 से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जब जाती है तो उसे कहा जाता है होल नंबर्स। होल नंबर्स के बाद अगला नंबर सिस्टम है इंटीजर्स। इंटीजर्स आर डिनोटेड बाय i और z। i या z से उसको डिनोट किया जाता है और आपने देखा होगा जीरो के पीछे भी नंबर्स होते हैं, -1 -2 -3 -4, तो उनको इंक्लूड कर लेंगे इस सेट में। तो 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। मैं जीरो के लेफ्ट साइड भी लेकर लिख सकता हूँ, बट इस तरह से लिख लिया मैंने। तो हमने ब्रैकेट में एक सेट के फॉर्म में सारे पॉसिबल नंबर्स को या फिर एंड सो ऑन करके हमने डिनोट कर लिया कि इस तरह के नंबर्स को क्या कहा जा सकता है, इंटीजर्स। तो ये हो गया इंटीजर्स। इंटीजर्स से और आगे चलते हैं तो हमारे पास अगले नंबर्स आते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स आर डिनोटेड बाय q। ऐसे नंबर्स जिनको कि आप p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर p और q की जगह पर आप इंटीजर्स लिखेंगे, लेकिन याद रहे q की वैल्यू हमें 0 नहीं लिखनी है बेटा। अपॉन में 0 आ जाएगा तो आप जान सकते हैं नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट वैल्यू देगा, इसलिए ऐसी कोई वैल्यू हम नहीं रखते हैं रियल मैथ्स में जिसमें अपॉन में हमें 0 रखना पड़े, इसलिए q नॉन ज़ीरो होगा। रैशनल के कुछ एग्जांपल्स आपको बताए जाएं तो कुछ एग्जांपल्स में हम ले सकते हैं ऑल द इंटीजर्स। जितने भी इंटीजर्स हैं तो ऑफकोर्स उसमें होल और नेचुरल तो इंक्लूड हो ही गए, तो ऑल द इंटीजर्स जो हैं वो रैशनल हो सकते हैं। इसके अलावा डेसिमल वाले नंबर लाइक 2.5 -1.3, इसके अलावा 1/2 5/3 22/7
इस तरह के जितने भी नंबर जिनको हम P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकते हैं, ये सारे नंबर जो हैं वो रैशनल नंबर्स हैं। इसके अलावा रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में स्पेशल टाइप के नंबर जैसे कि 2.3 बार, इसको बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल्स। आपने जूनियर क्लास में पढ़ा था रिकरिंग डेसिमल्स लाइक 2.333333 इनफाइनाइट तक जाएगा, तो ये हैं रिकरिंग डेसिमल्स। याद रहें ये भी रैशनल नंबर हैं। जब मैं आप लोगों को नोटेशन का एक स्मॉल वीडियो दे रहा हूँ, उस वीडियो में आप लोगों को इसको P अपॉन Q फॉर्म में कन्वर्ट करने का भी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि ये कैसे रैशनल कैटेगरी में रखे गए हैं, आप उसको जरूर देखिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में उस लिंक को शेयर किया है। तो यहाँ पर 2.3 बार रिकरिंग डेसिमल्स, इसके अलावा फ्रैक्शन वाले नंबर्स, डेसिमल्स वाले नंबर्स या फिर ऑल द इंटीजर्स, इनको डाला जाता है रैशनल्स की कैटेगरी में। याद रहे Q से उसको डिनोट किया जाता है। आगे आपको मैथ्स में x बिलोंग्स टू Q दिखे तो आप समझ जाइएगा यहाँ x एक ऐसा नंबर है जो रैशनल सेट से बिलोंग करता है। रैशनल के बाद अगले नंबर्स होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स आर डिनोटेड बाय Q डैश और Q कॉम्प्लीमेंट। Q डैश कहिए या Q कॉम्प्लीमेंट कहिए, ये इर्रेशनल नंबर्स हैं। तो इन नंबर्स को हम P अपॉन Q के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। याद रहे ऐसे नंबर्स जिनको P अपॉन Q फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है आर नोन एज इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर Q डैश या फिर Q कॉम्प्लीमेंट Q बार भी लिखा जा सकता है उसको। इसके कुछ एग्जांपल्स बताते हैं आपको। तो इसके कुछ एग्जांपल्स में हम लेते हैं √2, √5, 1 माइनस √2, 1 अपॉन 2 प्लस √3, 5√5, पाई, e एटसेट्रा। ये सारे जो आप नंबर्स देख रहे हैं, ये सारे नंबर्स इर्रेशनल कैटेगरी में रखे जाते हैं। दैट मीन्स यू कैन नॉट कन्वर्ट ऑल दिस नंबर इन P अपॉन Q फॉर्म। हम उसे P अपॉन Q फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। सो गाइस, आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन उठना चाहिए कि सर ने 22/7 को रैशनल की कैटेगरी में रखा है, जबकि पाई को उन्होंने इर्रेशनल की कैटेगरी में रखा है। और एक डाउट आपके माइंड में आना चाहिए कि सर ये ई क्या है, तो मैं आपको ये दोनों का आंसर देता हूं। याद रहे अब तक जूनियर मैथमेटिक्स में जहां भी आप पढ़ते थे, आपने पाई के वैल्यू को 22/7 पढ़ा है। एक छोटा सा उस पर करेक्शन कर लीजिए, वो इक्वल्स टू नहीं होता है, वो अप्रोक्सीमेट इक्वल्स होता है। एक्चुअली पाई की वैल्यू 3.1459 ऐसे इनफाइनाइट तक चलती है, जिसमें एक इर्रेगुलर ऑर्डर होता है। पर्टिकुलर इंटरवल के बाद कोई रिपीटेशन नहीं है किसी पर्टिकुलर डिजिट का। इसका मतलब आप उसे P अपॉन Q फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। हर वो नंबर डेसिमल के बाद जिसमें इनफाइनाइट तक नंबर्स इर्रेगुलर ऑर्डर में आते हैं, ऐसे नंबर्स को हम इर्रेशनल कैटेगरी में डालते हैं। तो पाई की वैल्यू वही है, लेकिन कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए 22 को 7 से डिवाइड करके कुछ डेसिमल के बाद तक के नंबर से जो वैल्यू मिलती है, उससे 22/7 अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू पाई कंसीडर किया जाता है। तो सिंपल लैंग्वेज में इसको कैलकुलेशन के लिए 22/7 लिया जाता है, वो अप्रोक्सीमेट इक्वल्स है। तो इसलिए याद रहे P अपॉन Q के फॉर्म में ऑलरेडी 22/7 है, तो वो रैशनल ही होगा, जबकि पाई इर्रेशनल होगा। अगला क्वेश्चन आपके माइंड में जो उठता है वो है E। E भी एक कांस्टेंट है जिसको हम कहा जाता है या जिसको हम कहते हैं यूलर्स नंबर। दिस इज नोन एज यूलर्स नंबर एंड ये भी इर्रेशनल है। इसकी वैल्यू 2.71808482 ऐसे करके इनफाइनाइट तक चलती है। तो हम इसको अप्रोक्सीमेशन में 2.71 लेते हैं। हायर मैथ्स में जितना इंपॉर्टेंस पाई की वैल्यू का था जूनियर क्लास में, सीनियर क्लास में इस ई का यूज आप करने वाले हैं। यस, लॉग का बेस ई रहेगा तो नेचुरल लॉग हो जाएगा। ऐसे कई जगह पर हम इन नंबर्स का यूज करेंगे, इसलिए हायर मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप ई की इस वैल्यू को याद कर लेंगे। सो गाइस, वीडियो को पॉज करें, बोर्ड की इंफॉर्मेशन को नोट करें। बहुत सिस्टमैटिक नोट्स हम बनाएंगे जिसके बाहर एडवांस का पेपर भी नहीं जाएगा, मैं एश्योर कर रहा हूं। तो जल्दी से इसको नोट करें, फिर हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं।
गुड, वहाँ तक आपने नोट कर लिया। अब हम आगे लेते हैं। रैशनल और इरेशनल के बाद इससे बड़ा एक नंबर सिस्टम यहाँ पर बनाया गया है, द सेट ऑफ रियल नंबर्स। याद रहे, रियल मैथमेटिक्स या हायर मैथमेटिक्स में आपको सबसे ज़्यादा रियल मैथ्स, या आज तक जितना मैथ्स आपने पढ़ा है उसमें रियल मैथ्स ही आपको यूज़ किया जाता है, और उसी से जो सिस्टम बना है दैट इज़ रियल नंबर्स। तो हमारा अगला सिस्टम है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स आर डिनोटेड बाय आर। कैसे इसको बनाया गया? दुनिया के सारे रैशनल नंबर्स क्यू से डिनोट करते हैं का यूनियन इररेशनल के साथ कर दीजिए। या तो नंबर्स रैशनल होंगे और या तो इररेशनल होंगे, आपने उसको यूनियन कर दिया। मैथ्स में ये सिंबल हमने यूनियन पढ़ा था, यूनियन मतलब इकट्ठा करके। तो यूनियन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल आर नोन एज रियल नंबर्स एंड रियल नंबर्स आर डिनोटेड बाय आर। तो याद रहे, आर रियल नंबर है जो रैशनल और इररेशनल का यूनियन है। अब मैं आपको नंबर लाइन या रियल लाइन के बारे में समझाता हूं। मैथ्स में हर छोटे नंबर से बड़ा नंबर उसके राइट साइड रखा गया और एक लाइन बनाई गई नंबर लाइंस, और उसको कहा गया रियल लाइंस। रियल लाइंस में असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को राइट साइड लिखा गया। इसमें हर तरह के नंबर्स हैं, कैसे कैसे मैं आपको बताता हूं। दिस लाइन इज नोन एज रियल लाइन। ये आगे इनफाइनाइट और पीछे माइनस इनफाइनाइट तक एक्सटेंडेड है। इसमें 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन तक ये चला है। इसमें हर तरह के नंबर्स हैं, जैसे कि इसमें है 1/2 मतलब 0.5, 3/2 1.5। इसमें है नेपियर्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू अभी अभी हमने 2.71 देखी थी जस्ट बिफोर 3। इसमें पाई है 3.14, आपको वैल्यू याद है 22/7 का 3.14 अप्रॉक्सीमेट। इसमें माइनस पाई भी मिलेगा, कहीं ना कहीं 1.414 यानी कि √2 की वैल्यू भी यहाँ पर मौजूद होगी, √3 1.7 ये भी यहाँ पर मौजूद होगी। हर तरह के रैशनल और इररेशनल नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में नंबर लाइन पर शो किया गया है, और इसीलिए चूंकि इसमें सारे रियल नंबर्स मौजूद हैं, इस लाइन को नाम दिया गया रियल लाइन। आपको रियल लाइन के बारे में पता है, हमने आज इसको बहुत डिटेल में डिस्क्रिप्शन के साथ समझा। सारे रियल नंबर्स इस पे लाई करते हैं। सो गाइस, रियल लाइन जिस पर हर तरह के नंबर रैशनल इररेशनल लाई करते हैं, इससे भी अपर साइड में या इससे भी बड़ा और एक नंबर सिस्टम जो कि अब आप हायर मैथ्स में पढ़ने वाले हो, सेट ऑफ इमेजिनरी नंबर्स या कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इससे बड़ा सिस्टम है इमेजिनरी नंबर सिस्टम। इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर्स। याद रहे, कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर्स ऐसे नंबर्स जो वास्तविकता में नहीं है लेकिन इमेजिनेशन हमें चाहिए होती है। जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक स्टेटमेंट दिया था कि इमेजिनेशन इज बेटर देन नॉलेज। आपका इमेजिनेशन जो है वो ज़्यादा होगा तो चल जाएगा, नॉलेज कम भी हुआ तो चल जाएगा। तो याद रहे, हायर मैथमेटिक्स साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जेई एडवांस की अगर हम बात करें, जेई के क्वेश्चन पेपर्स की हम बात करें, तो कॉम्प्लेक्स नंबर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये एक इमेजिनरी मैथ सिस्टम है लेकिन कहीं ना कहीं इमेजिनेशन से चीज़ें निकल के आती हैं। खैर, मैं उसे डिटेल में पढ़ाऊँगा आपको। फिलहाल इमेजिनरी नंबर सिस्टम्स कैसे नंबर से, इस पर हम बात करते हैं। आपने 10th क्लास में देखा था कि अंडर रूट में आपके पास जब कोई नेगेटिव नंबर आता था तो आपको बता दिया जाता था ऐसे नंबर्स को इमेजिनरी नंबर्स बोला जाता है। एग्जाम्पल याद दिलाता हूं आपको, श्रीधराचार्य फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक का जो फॉर्मूला था -b + -√d/2a, इसमें जब तुम नेचर ऑफ रूट्स पढ़ते थे तो नेचर ऑफ रूट्स में तुमने देखा था व्हेन d इज लेस देन 0 तो तुम क्या पढ़ते थे, रूट्स आर इमेजिनरी। तो कहीं ना कहीं रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर आता है तो उस नंबर को हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी। डिटेल डिस्क्रिप्शन होगा कॉम्प्लेक्स में, इंट्रोडक्शन समझिए। ऐसे नंबर्स को सिंप्लीफाई किया गया और इनको ऐसे ब्रेक करके लिखकर √5 × √-1, √3 × √-1 किया गया, और कॉमन थिंग इसमें देखी गई कि √-1 इसमें निकल के आ रहा था। तो बेटा ये √-1 है, इसको एक
स्टैंडर्ड सिंबल आयोटा से डिनोट कर दिया गया। ग्रीक लैंग्वेज का आई है वो, तो आयोटा से उसको डिनोट किया गया, और जहाँ जहाँ जिस भी नंबर्स में ये आयोटा आपको दिखेगा आप समझ जाइए वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। एग्जाम्पल के लिए कुछ नंबर मैं बताता हूँ, 5 + 2 आयोटा, 2 - 3 आयोटा, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। अब आप कहिएगा सर ये फॉर्मेट कुछ डिफरेंट सा दिख रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आर्गेन प्लेन या इमेजिनरी प्लेन पर ड्रॉ किया जाता है। आर्गेन प्लेन पर कोऑर्डिनेट्स की तरह सोचिए, जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 एक्सिस इसमें होती है। इस एक्सिस का नाम है रियल और इस एक्सिस का नाम है इमेजिनरी एक्सिस। याद रहे इसमें होता है 1 आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा, नीचे माइनस भी चलेगा, -1 आयोटा, -2 आयोटा, -3 आयोटा, सेम एज इट इज -1, -2, -3, क्योंकि वो रियल लाइन है। तो ये रियल नंबर होगा, ये इमेजिनरी होगा, और बिल्कुल कोऑर्डिनेट की तरह इसको डिनोट किया जाएगा। ध्यान से सुनिए, कोऑर्डिनेट की तरह 5 + 2 आयोटा, तो 1 2 3 4 5, यहाँ 5 इसका x कोऑर्डिनेट होगा, रियल कोऑर्डिनेट होगा, और y कोऑर्डिनेट है इसका 2, तो ये 2 आयोटा। तो यहाँ पर इस नंबर्स को एक डॉट, एक पॉइंट की तरह, जैसे नंबर लाइन पे भी हर नंबर को पॉइंट की तरह ड्रॉ किया था, इस प्लेन पर, आर्गेन प्लेन पर, इमेजिनरी प्लेन पर हमारे 5 + 2 आयोटा को यहाँ पर ड्रॉ किया जाएगा। तो याद रहे एक प्लेन, एक इमेजिनरी प्लेन होगा जिसमें इमेजिनरी नंबर्स को दिखाया जाएगा, और उस बड़े से प्लेन में लाई करेगी आपकी रियल लाइन। इसका मतलब वो भी इस बड़े से प्लेन का एक हिस्सा है। तो आप देख सकते हैं रियल नंबर से भी एक बड़ा सिस्टम होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बिल्कुल वो इमेजिनरी वॉल है, जैसा कि आप फिल्मों में देखते हैं कि एक वॉल जिसमें हाथ लगाते हैं तो हाथ दूसरी दुनिया में चला जाता है। दूसरी दुनिया में आपको नहीं जाना है, उस इमेजिनरी प्लेन पर ही आपको एक पॉइंट को लोकेट करना होगा, और वो पॉइंट होगा आपका कॉम्प्लेक्स पॉइंट। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका कि स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x + आयोटा y, इस तरह के नंबर्स को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स या कॉम्प्लेक्स नंबर, और इट इज डिनोटेड बाय c। कॉम्प्लेक्स नंबर को याद रहे c से डिनोट किया जाता है। सो गाइस x + आयोटा y इज बिलोंग्स टू, या इस तरह के नंबर जो है वो बिलोंग्स करेंगे सेट ऑफ c या कॉम्प्लेक्स नंबर से, जहां आयोटा को रिमाइंड करा देता हूं √-1। तो यहां तक हम लोगों ने नंबर सिस्टम का सबसे हायर वर्जन यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर तक चीज़ों को सीखा। अब मैं आपको एक बहुत प्रॉपर रिलेशन के साथ इन सब को एक ऑर्डर में समझाता हूं कि हमने अभी जो जो पढ़ा है, और एक सिंपल से रिलेशन में उसको हम डिस्क्रिप्शन देते हैं। यहां तक इसको आप फटाफट नोट करेंगे, और इस रिलेशन को भी पहले एक साथ समझ लीजिए, फिर एक साथ आप नोट कर लीजिएगा। हमने देखा सबसे छोटा नंबर सिस्टम था सेट ऑफ नेचुरल नंबर। आपकी कॉपी में देखिए 1 से काउंटिंग शुरू था। नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ होल। सबसेट आपको मैंने नोटेशंस में बताया था, जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई नंबर सिस्टम किसी का सबसेट है तो सबसेट यानी उससे छोटा होगा, उसके सारे एलिमेंट्स उसमें मौजूद हैं। तो हमने देखा कि नेचुरल नंबर में 1 से काउंटिंग है, होल नंबर्स में 0 से काउंटिंग है, 1 से लेकर आगे तक भी उसमें शामिल है। तो नेचुरल इज द सबसेट ऑफ होल, होल इज द सबसेट ऑफ इंटीजर्स, क्योंकि होल नंबर्स इंटीजर्स का हिस्सा है, उसका एक पार्ट है, सबसेट है। इंटीजर इज द सबसेट ऑफ रैशनल। आपने देखा होगा सारे इंटीजर्स रैशनल में पाए जाते हैं, एक्स्ट्रा नंबर भी होते हैं। रैशनल इज द सबसेट ऑफ इरैशनल। ऐसा सोचोगे तो गलत हो जाएगा। रैशनल अलग तरह के नंबर हैं, इरैशनल अलग। तो फिर रैशनल और इरैशनल का कॉम्बो मिलाकर बना था रियल। तो कहीं ना कहीं रैशनल नंबर इज द सबसेट ऑफ रियल। एंड फाइनली रियल नंबर्स जो है वो भी किसी का सबसेट है। बताइए क्या? गुड, कॉम्प्लेक्स, अभी पढ़ाया था। तो यहां पर सबसे बड़ा नंबर सिस्टम जो होगा वो होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप देख सकते हैं सब एक दूसरे के अंदर से यहां पर शामिल हो रहे हैं, और ये रिलेशन आपको फाइनली नंबर सिस्टम को एक बहुत सिस्टमेटिक तरीके से एक्सप्लेन करता है। और यहां तक लाते हुए हम ये कहेंगे कि आपका जो नंबर सिस्टम है वो कंप्लीट हो गया। इसके प्रॉपर नोट्स बनाइए वीडियो पॉज करके। इसके बाद मैं इसी वीडियो में आगे लेने वाला हूं सेकंड पार्ट में इंटरवल्स। तो पहले इसको जल्दी से नोट करें, फिर हम लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं।
गुड, आपने सारी चीज़ों को नोट कर लिया, एक बार उसकी रीडिंग कर ली। अब हम बेसिक मैथ्स का कंसेप्ट नंबर 2 पर आते हैं, दैट इज इंटरवल्स। इंटरवल्स क्यों पढ़ा जाता है मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। कहीं आपको लिखा हुआ दिखे x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 1 से 2 और कहीं दिखा है ओपन ब्रैकेट 1 से 2 या स्मॉल ब्रैकेट 1 से 2। एक जूनियर क्लास स्टूडेंट के लिए इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक हायर मैथ्स स्टूडेंट के लिए बहुत वैल्यू रखता है ये ब्रैकेट सिस्टम का जो डिफरेंस है। वो कैपिटल ब्रैकेट शो करता है 1 और 2 को इंक्लूड करना है, जबकि ओपन ब्रैकेट 1 2 को इंक्लूड नहीं करना है। तो मैं अब इन ब्रैकेट सिस्टम्स को कैसे लगाया जाएगा इस पर चर्चा करूंगा आपसे इंटरवल्स में। सो गाइस, इंटरवल्स का यूज क्यों आया? इंटरवल्स का यूज इसलिए आया क्योंकि मैं अगर आपसे कहूं कि एक रो में 1 से लेकर 50 बच्चे खड़े हैं, टीचर ने कहा बेटा 1 से 50 तक बाहर आ जाओ, क्या ये कन्वीनियंट होगा कि वो 1 से 50 तक सबके नाम लेंगे? वो कन्वीनियंट होगा? ऑफ कोर्स 1 to 50 स्टूडेंट्स बाहर आ जाओ, ये बोलना आसान होगा। तो उन्होंने यहां पर क्या किया, उन्होंने इंटरवल बना दिया 1 से 50 कि ये लोग बाहर आ जाओ, बजाय उसके कि सबके वो नाम लें। तो इंटरवल्स का ये डेली लाइफ एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। अब क्वेश्चन उठते हैं 4, 1 से 50 तक बाहर आ जाओ। उसमें पहला और 50th पोजीशन का बच्चा सोचेगा सर हम दोनों के बीच के बाहर आएंगे कि हम दोनों को भी आना है। दोनों के बीच के बाहर आना एक पॉसिबिलिटी हो गई। 1 और 50 नंबर को इंक्लूड करते हुए बीच के सभी को बाहर आना है, दूसरी पॉसिबिलिटी हो गई। फर्स्ट को आना है, 50 को नहीं आना है, वाइस वर्सा 50 को आना है, फर्स्ट को नहीं आना है। आप देखिए यहां पर 4 अंडरस्टैंडिंग्स बन सकती है, 4 पॉसिबिलिटीज बन सकती है फर्स्ट और लास्ट के अकॉर्डिंग। इन पॉसिबिलिटीज को ही इंटरवल का नाम मैथ्स में दिया गया। अब इसका यूज ये है कि अगर कोई मुझे कहे कि 1 से 2 तक सारे रियल नंबर ले लो, कितने रियल नंबर होते हैं 1 से 2 तक? जूनियर स्टूडेंट से पूछेंगे तो बोलेंगे ज्यादा नहीं होते हैं सर, 0.1, 1.1, 1.2 से लेकर 1.9 तक होते हैं। अब आप हायर मैथ्स स्टूडेंट हो तो अभी मैंने पढ़ाया कि 1.0000001, 1. बहुत सारे 02 ऐसे करके अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो देयर विल बी इनफाइनाइट रियल नंबर्स। क्या हम उनके नाम ले सकते हैं? नो, आप सबको बोल के नहीं बता सकते हैं। सो व्हाट, जब आप ये नहीं बता सकते हो तो आप बोलोगे कि 1 से 2 तक सारे बाहर आ जाओ। तो अब यहां पर आपकी रिक्वायरमेंट किस चीज की हो गई? इंटरवल्स की। तो आइए मैं आपको सारे इंटरवल्स की पॉसिबिलिटीज बता देता हूं। पहला, ओपन इंटरवल। फर्स्ट इंटरवल इज ओपन। ओपन इंटरवल का मतलब हो रहा है कि मैंने x की अगर वैल्यूज को 1 से 2 तक लिया, आप देखिए मैंने 1 से 2 के बीच के नंबर्स लिए, देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स। तो 1 से 2 के बीच के नंबर्स लेने का मतलब है मैंने 1 को नहीं लिया, मैथ्स में होल का मतलब है एक्सक्लूडेड। 2 को भी नहीं लिया, लेकिन बीच के सारे रियल नंबर्स को ले लिया। देखिए ना, x बिलोंग्स टू 1 से 2। तो ब्रैकेट्स में हम इसे डिनोट करेंगे x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 1 से 2। 1 और 2 नहीं लेना है, ओपन ब्रैकेट 1 छोड़िए, 2 छोड़िए, बीच के सारे। अब छोटा बच्चा होगा तो 1 से 2 के बीच कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन आपके लिए इनफाइनाइट रियल नंबर है। पहला हो गया ओपन। दूसरा इंटरवल होता है क्लोज्ड। क्लोज्ड इंटरवल जिसमें आप 1 से 2 तक सारे नंबर्स तो ले ही रहे हैं, लेकिन बेटा इसके साथ आप इंक्लूड कर रहे हैं 1 को भी और 2 को भी। x इज ग्रेटर देन के साथ इक्वल्स टू 1 आ रहा है, मतलब 1 भी लेना है। लेस देन इक्वल्स टू 2 आ रहा है, मतलब 2 भी लेना है। तो मैथ्स में हम इसको डॉट से लेंगे। डॉट का मतलब भैया पॉइंट को इंक्लूड कर लो, 1 को भी और 2 को भी, और बीच के सारे नंबर्स को भी इंक्लूड कर लो। तो यहाँ पर हमने 1 से 2 तक सारे नंबर्स लिए इंक्लूडिंग 1 एंड 2, तो ब्रैकेट लगेगा क्लोज ब्रैकेट 1 से 2। तो ब्रैकेट कब क्लोज लग रहा है, कब स्मॉल लग रहा है, समझ में आ गया होगा। तीसरा होता है सेमी ओपन। सेमी ओपन इंटरवल में किसी को लेना है भाई, किसी को छोड़ना है। आप देखिए यहां पर 1 को छोड़ा गया, 2 को लिया गया, मतलब 1 से 2 तक जो नंबर्स थे उसमें एक्सक्लूडिंग 1 इंक्लूडिंग 2, होल नहीं लिया, डॉट लिया। तो आप देखिए ब्रैकेट भी वैसा ही लगेगा। अगर इक्वल्स टू का साइन
नहीं है तो स्मॉल ब्रैकेट लगेगा 1 की तरफ, लेकिन इक्वल्स टू का साइन है 2 पर तो क्लोज ब्रैकेट। ऑफ कोर्स चौथा नाम क्या होगा, लगाइए माइंड। गुड, सेमी ओपन है तो चौथा होगा सेमी क्लोज्ड। हमारा अगला ब्रैकेट हो गया सेमी क्लोज्ड। सेमी क्लोज्ड में हम लोगों ने 1 से 2 तक सारे नंबर्स लिए, बस फर्क था 1 को इंक्लूडेड था, 2 को एक्सक्लूडेड। सिंपल है यार, ब्रैकेट तो तुम लगा ही लोगे। अब x बिलोंग्स टू 1 पर क्लोज्ड और 2 पर ओपन। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज होती है ब्रैकेट सिस्टम में, लेकिन हायर मैथमेटिक्स साइड में मैंने इसमें इंक्लूड की है और एक पॉसिबिलिटी को, कर्ली ब्रैकेट सिस्टम। कर्ली ब्रैकेट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। क्या है, मैं अभी आपको एग्जांपल लेके समझाता हूं। आपने बोला कि सर एक काम करिए, 1 से 2 तक तो नंबर आप ले लीजिए सारे, लेकिन उसके साथ साथ आप 3, 4, 5 इनको भी इंक्लूड कर लीजिए। मतलब आपने मुझे कहा सर x की वैल्यू 1 से 2 तक एंड x इज इक्वल्स टू 3, 4, 5। अब आप गौर से देखिए, क्या आपने इंटरवल में आंसर बोला है या इंडिविजुअल पॉइंट्स लिए हैं? यस, इंडिविजुअल पॉइंट्स लिए हैं। तो इसका मतलब 1 से 2 तक तो आपने डॉट में ले लिए, लेकिन 3, 4, 5 इंडिविजुअल नंबर्स हैं, तो इसलिए 3 को इंक्लूड किया, 4 को किया और 5। तो जब बात सिंगल एलिमेंट्स की आ जाती है तो वहां पर स्मॉल या कैपिटल ब्रैकेट काम नहीं करते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 1 to 2, ये तो हमने लिया, यूनियन। आपको बताया था शुरू में भी, यूनियन का मतलब एंड, मतलब और, आपको ये भी लेना है साथ में। इसके साथ साथ और क्या लेना है आपको? 3, 4, 5। तो कर्ली ब्रैकेट में आपको लिखना होगा 3, 4, 5। हो सकता है आपको एक ही पॉइंट दिया होता तो 3 लिखते, 2 दिया होता तो 3, 4 लिखते। 3 पॉइंट्स को उसने इंक्लूड किया है तो 3, 4, 5। तो यहां पर बेटा आपने कर्ली ब्रैकेट अगर इंक्लूड कर दिया, मतलब कि आप इंडिविजुअल उन पॉइंट्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं जो इंटरवल के अलावा आपको लेने को कहे गए हैं। तो ये 5वां और सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम में से एक है कर्ली ब्रैकेट सिस्टम। कैसे कर्ली को यूज करना है? इंडिविजुअल पॉइंट्स में। तो इंटरवल्स में जितनी पॉसिबिलिटीज या जो ब्रैकेट सिस्टम में जितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती थी वो मैंने आप लोगों को पढ़ा दी। और आज जो कि मेरा पहला लेक्चर था बेसिक मैथ्स का, जिसमें हमने नंबर सिस्टम को सीखा और दूसरे नंबर पर इंटरवल्स को सीखा, ये कंप्लीट होता है। आप इसको बहुत शांति से देखें, अच्छे से इसके नोट्स बनाएं। आपके नोट्स ही आपको जिताएंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। बस इन्हें प्रॉपर बनाते रहिए और बस कंसिस्टेंसी रखिएगा। मैं श्योर कर रहा हूं आप 8th के भी स्टूडेंट होंगे तो IIT का पेपर फोड़ने वाले हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you so much once again from Ramanujan Academy, the Super 30 of Indore, and myself Amit Kumar Sharma.